तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो एक क्वेश्चन है, एक मॉक टेस्ट अब चल रहा हुआ है ना मेंस का, वो द पंडित्स पे। तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देखा जो केवल 6% कर पाए थे। वो क्वेश्चन 2024 के जो सीजीएल में आया हुआ है ना उसी के ऊपर है। आप भी देख लो एक बार, क्या आप ये कर पा रहे हो क्वेश्चन? देखो एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो आप पढ़ लो एक बार, क्या आप बता पा रहे हो अरे इसको करने का? और अगर बता भी पा रहे हो ना, जैसे वहाँ पे भी मैंने देखा था वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा था, है ना। तो इसका आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसमें एक है ना, एक चीज़ दे रखी है जहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता है ना। और उसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा। उससे पहले ये सीजीएल का जो केवल 16% बच्चे ही कर पाए थे, ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये इस क्वेश्चन के ऊपर ही बना रखा वो क्वेश्चन। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है तो मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या है, जो प्रॉफिट है ना वो सेम है, जबकि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, परसेंटेज ऑफ लॉस या प्रॉफिट है ना, मतलब जैसे 12.5% प्रॉफिट हुआ, 50% प्रॉफिट हुआ या लॉस जितना हुआ है ना, वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना प्रॉफिट बनाया, मतलब 1500 का जितना प्रॉफिट आया वो 2000 के उतने के बराबर है। तो ये चीज़ है इसमें, इन दोनों में अलग अलग। तो मैं पहले एक बार सीजीएल वाला करवाता हूँ, उसके बाद वो करते हैं जो द पंडित्स पे था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं कई जो मॉक टेस्ट है ना, जैसे उनके जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको करवाऊंगा, जो मेंस और आगे के पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसको कैसे कर सकते हैं तो समझो। इसमें क्या दे रखा है कि जो 1500 और 2000, 1500 और 2000 का एक सामान खरीदते हैं, ठीक है। अब अमित है, वो मार्क्स करता है गुड अप बाय y%। देखो जितना मार्कअप करता है ना उतना ही प्रॉफिट हो जाता है ना। जैसे अब मैं कहूँ कि कोई 100 की चीज़ है और उस पर 5% का मार्कअप कर दिया तो 105 हो गया, तो अब प्रॉफिट कितना हो गया? 5% हो गया ना। मतलब जितना मार्कअप गया उतना ही प्रॉफिट हो जाता है ना। आप ये ना थोड़ा सोचा करो अपनी तरफ से भी, और ना सोचोगे ना तो थोड़ा भाई नुकसान तो होगा फिर आपको। आप बड़े तरीके से करोगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 1500 है ना। 1500 और 2000 का क्या अनुपात बना सकते हैं हम? 3 और 4 है ना। तो 3 गुणा में, अब देखो ये अगर मार्कअप कर दिया हम इतने y%, तो इतना ही क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। इक्वल टू किसके है? तो बिलाल जिसका 4 था। अब इसमें कर रखा है ये मार्कअप और ये डिस्काउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, है ना। और लॉस भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, 2y, तो 2y माइनस y माइनस 2y गुणा में y अपॉन में 100, है ना। क्या आ गया हमारा? y माइनस वाई स्केयर अपॉन में 50, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? y माइनस में वाई स्केयर बटे में 50, है ना। अरे यहाँ पे क्या हो जाता है? परसेंटेज। आपने सक्सेसिव का फार्मूला आता होगा ना, जैसे एक्स प्लस में वो एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, है ना। अरे यहाँ पे परसेंटेज, है ना, ये आता होगा सभी को। तो अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? ये 4y और ये 3y, है ना। तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू 4 वो माइनस का 4 वाई स्क्वायर अपॉन में 50। अब देखो माइनस तो माइनस गया, y तो y गया, और y किसके बराबर आ गया? 12.5 पर 12.5। y की वैल्यू क्या आ गई? 12.5। तो 12.5 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 4 से जब 50 को भाग करते हैं, देखो ये 50 उस तरफ चला जाएगा, 50 बटे में 4 तो 12.5 आता है। तो ये था आसान, है ना। इसी तरीके से मैं अगला करूँगा। अब देखो एक चीज़ देखो, जैसे इस क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, लेकिन एक चीज़ देखो पहले, उससे पहले मान लिया अगर मार्कअप किया जाता है 50% एक चीज़ को और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आता है? और मैं पूछूं अगर 25% का मार्कअप किया जाता है और 50% का डिस्काउंट दिया जाता है तो कितना लॉस आता है? न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है हमने, मतलब परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू।
अब देखो इसमें सक्सेसिव लगाओगे तो क्या करेंगे, 50 माइनस 25, 50 माइनस 25 माइनस, देखो पहले इस वाले को करते हैं, तो 50 माइनस 25 माइनस 50 गुणा 25 बटे में 100 है ना, करो कितना आ गया ये 2। अब देखियो 25 में तो 12.5 गया, तो 12.5 हमारा % हमारा आंसर है ना। इसी तरह अब इसमें देखो, इसमें लॉस होगा, क्यों, क्योंकि मार्कअप कम कर रखा है और डिस्काउंट ज़्यादा दे रखा है। तो 25 माइनस 50% है ना, माइनस 25 गुणा में 50 बटे में 100, तो अब कितना आ गया ये माइनस का 25 और माइनस का 12.5, तक कितना आ गया हमारा माइनस का 37.5%। देखो लॉस हुआ है 37.5, ये माइनस है ना, ये लॉस को दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस है वो प्रॉफिट को दिखा रहा है, तो माइनस को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है लॉस को, है ना। अब इसका 3 गुणा कर दिया तो इसके बराबर आ गया, तो ये तो हो गया ऑप्शन तक करना, जो ये द पंडित्स वाला जो सवाल है। लेकिन अगर अब ये थोड़ी ना आपकी हर उसको करते जाओगे ऑप्शनों को, ये मैंने एक तरीका बताया कि लॉस % भी मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव आता है, होता है ना। देखो अब इसमें ये जो चीज़ दे रखी है ना, कि ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, इसका कोई दूर तक भी नाता नहीं है इस क्वेश्चन से। किसका, कि सिड ने कितने लिए और यूवी ने कितने लिए, इसको काट दो, 3600 को भी काट दो, है ना, इसमें इसका ना कोई मतलब नहीं है। अब क्या कह रखा है, यहाँ से पढ़ो, यदि यूवी द्वारा उठाए गए नुकसान के प्रतिशत का संख्यात्मक मान, मतलब मान लिया उसका 37.5% नुकसान होया, है ना, तो सीड द्वारा उठाए गए लाभ के प्रतिशत, मतलब उसका कितना, तो 12.5% है ना, इसके बराबर होगा। सभी को समझ में आ रहा है, ये चीज़ थी। अब इसमें ये थोड़ी ना कह रखा है कि इसका कोई महत्व ही नहीं है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो समझो इसमें क्या दे रखा है, वो ये x% और x बटे में 2%। अगर मैं समझूं, मैं अगर एक चीज़ देखूं क्या, तो अब है ना, जैसे x/2 भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप x/2 को y के बराबर रखो और फिर x 2y के बराबर आ जाएगा, तो उसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब देखो अगर हमें क्या पहले सीड का लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो x का मार्कअप क्या, माइनस में x/2 माइनस में x गुणा में x/2 और बटे में 100, ये करना पड़ेगा, और यहाँ पे %। तो अब कितना आ जाएगा हमारा, तो x/2 माइनस, है ना, देखो x² यही आ गया ना, x² अपॉन में 200, तो x² अपॉन में 200 है ना, इक्वल टू, अभी इक्वल टू ना भी मानो, अब लॉस % निकालना पड़ेगा। तो मार्कअप क्या है x/2 का, माइनस में x गुणा में x/2, ये देखो ये 2 तो वही है, गुणा में 100 जैसे मैंने बताया था वही है ना, तो ये %। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, तो माइनस तो केवल क्या दिखाता है, माइनस तो ये दिखाता है लॉस है, तो माइनस लगाने का कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का x/2 माइनस में x² बटे में 200। तो अब ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो इनका जोड़ है तो होया करता, जैसे मैंने वो बताया था आपको याद हो, देखो 25 और जमा में 12.5, तभी तो आया था ना लॉस, तो वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हमें माइनस को कॉमन लेंगे क्योंकि वो लॉस दिखाता है केवल, तो x/2 जमा में x² अपॉन में 200 है ना, ये आ गया हमारा, ये लॉस है। अब इसमें ये दे रखा है ना, ये देखो यूवी द्वारा उठाए गए नुकसान के प्रतिशत का संख्यात्मक मान सीड द्वारा लाभ के प्रतिशत का 3 गुना है, इसका मतलब इसको 3 गुना करना पड़ेगा, है ना। तब कितना आ गया, ये 3x/2 और ये x/2, इस तरफ आएगा तो 2x/2 x/2 बच जाएगा। अब ये 3 है तो उस तरफ जाएगा तो 4x² बटे में 200, यही आ जाएगा। अब यहाँ से कट गया, ये कट गया, कितना आ गया हमारा, 2 तो काटेंगे 50, x तो ये हो गया, तो x हमारा कितना आ गया 50%। सभी को समझ में आ गया वो। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। और ये जो अभी छोटे हैं ना,
वे खुद बनाते हैं और वे कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को जानते हैं, तो वे क्वेश्चन भी ऐसे बनाते हैं जो मतलब आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करना और आप इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करना। इसके बाद और जो थे ना वो आसान थे, उसमें कोई ज़्यादा था नहीं दिक्कत, यही क्वेश्चन एक अच्छा था। तो आप इसको ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना।